लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण प्रेमी धर्म की जय। बोल बोल खंजे वाले की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथी 5 बार कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथी, आइए हम भजन एवं प्रार्थना के माध्यम से धाम धनी जी के श्री चरणों में अर्जी करते हैं। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है।
जीव के जीवन इन पाँव तले पड़े रहो, दाई नजर खोलो बातुन, पगला वालों निरखो नेत्र, मेरे जीवन के जीवना, मेरे जीवन के जीवना। बोल विश्व सदगुरु महाराज की जय। साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद में स्वरूप सिंहासन के ऊपर में विराजमान होकर हम आप सबकी आत्म को दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। श्री युगल स्वरूप श्री राजशर्मा जी के पावन चरण कमल में अखंड दंडवत प्रेम प्रणाम करते हुए परम पूज्य परम वंदनीय ब्रह्मलीन गुरु जी श्री 108 श्री दीनदयाल जी महाराज श्री के पावन चरणों से प्रणाम कर आशीर्वाद लेकर के उपस्थित मंदिर के दृष्टिजन पुजारी महाराज जी एवं भक्तिमती माताएं बहनें समस्त सुंदर साथ जी, ऑनलाइन माध्यमों से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी को रचिता सखी का सादर कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आइए प्यारे सुंदर साथ जी, पुजारी जी से हम निवेदन करें आप चौपाई दोहराएं और आज भजन का शुभारंभ हम करते हैं। श्री प्राणनाथ जय के जय, सद्गुरु महाराज के जय, श्री धाम के धनी के जय, महारानी श्री बाजू राज के जय, महाराज श्री छत्रसाल जी के जय, स्वामी श्री लालदास महाराज के जय, श्री केतक साहिब जी के जय, सर्व सुंदर साथ की जय। श्री बंधु सतगुरु चरणे को करहु ननि प्रेम प्रणाम, अशुभ हरने मंगल करने श्री देव चंद्र जी राम, श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मयराज सोनाम, तेज कुमार श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, तेज कुमार श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। लो श्री प्राणनाथ जय की चर्चा प्रारंभ होते सुनो साथ जे चित्त जे बाजू राजश्यामा जी श्री प्राणनाथ सके हमारा जीवन यह श्री मोहम्मद का ये साथ जे हुआ चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बेटे ने तखते, लाल आगे आए बेटे ने तखते, लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मनोरथ पीछे न रहे तब तीसरो भयो इंद्र, तामे आए प्रारंभ आमर फैलाया ब्रह्मांड, आमर फैलाया ब्रह्मांड, यह दिन तीसरा रहे 60 वर्ष और 3 रब्बानी कला में ले आएंगे, सबको दिया आगे ने, यह कथा बहुत विस्तार नहीं सुमारे, पर चौथे दिन के संयम करो विचारे, जब मोहम्मद की 9 सदी तक
सवानो बाकी रहे, दसवीं के बुजुर्ग के, साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब रोया कम सब काजियो, संज्ञा उतरे तब संवत 1638 आसोज सुदी 14 को जन्मे दिल श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ मो, आए प्रगटे मारवाड़ मो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल बोल बच्चे वाले की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, धाम धनी की असीम दया कृपा और मेहर के द्वारा वेद चर्चा के इस अति सुंदर पावन महीने के अंदर दिन 5वां, आज 5वें दिन की वेद चर्चा हम श्रवण करने जा रहे हैं, जिसके अंदर में अब सुंदर साथ जी कल तक हम लोगों ने श्री रास लीला के बारे में सुना था। ये जो महाकारण का प्रकरण स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी ने वर्णित किया हुआ है, इसके अंदर की प्रत्येक चौपाई अपने आप में एक प्रकरण के बराबर है। इसलिए शुरुआती इन दिनों के अंदर हम प्रत्येक चौपाई के अंदर आई हुई जो लीलाएं हैं एवं जो लीला के भेद हैं, इन भेद के विषय में बहुत ध्यान से चर्चा सुनते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले ब्रज लीला, उसके बाद रासलीला का वर्णन सुना। रासलीला के अंतिम में जब इंद्रावती सखी सभी सखियों की अग्रगण्य बन करके प्राण प्रियतम अक्षरातीत श्री कृष्ण जी से कहती हैं कि हे बाला जी, अब मैं इतना ही मांगती हूँ कि आप ऐसे परम धाम में मुझको लेकर जाइए कि जहाँ से हमको वापस विरह का सामना न करना पड़े। ऐसा कहते हुए इंद्रावती सखी जी ने अर्जी लगाई। बालाजी ने सभी ब्रह्म प्रियाओं की जो सुरता थी, जो गोपियों के शरीर में आई हुई थी, उन सुरताओं को फिराया और कहाँ लगाते हैं? पुनः मूल मिलावे में लगाते हैं। मूल मिलावा में सखियों की परात्मा बैठी है, तो उन सुरताओं को डाइवर्ट करके फिरा करके पुनः मूल मिलावा में श्री राजी महाराज जी ने केंद्रित कराया। लेकिन क्या सखियों को जगाया? फरामोशी हटाई? नहीं हटाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी मनोरथ बाकी है। जो इच्छा लेकर गए थे कि हमें असत जड़ दुख देखना है, वो मनोरथ अभी भी बाकी थे। अंतर ध्यान हुए थे कि तामसी सखियों के मनोरथ को पूर्ण किया जाए, लेकिन तामसिया जुंजार, वो तामसी सखी अपनी श्रद्धा विश्वास के अंदर ऐसे कायम रहती है कि उन्हें दुख तो हुआ, लेकिन विश्वास भी रहा कि प्राण प्रियतम श्री कृष्ण कभी उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। इसी कारण से इन सखियों ने दुख देखा मगर तृप्ति नहीं हुई। तब धाम धनी अक्षरातीत श्री राजी महाराज ने देखा कि मेरी आदि सखियां कितनी 6000 है तामसिया, आधी सखियों के अंदर तो अभी भी मनोरथ बाकी है, उनको कैसे मैं परात्मा में जगाऊंगा। इसीलिए तुरंत ही तीसरा ब्रह्मांड रचाते हैं। पहला था काल माया का, दूसरा था योग माया का, अब पुनः जो तीसरा बनाते हैं वो कौन सा है? काल माया का है। तो तीसरा ब्रह्मांड रचने के लिए अक्षर ब्रह्म को आदेश देते हैं। सुंदर साथ जी, एक बात कल के प्रसंग के अंदर से जो मैंने कहा था, हम कल के रोज चर्चा करेंगे कि जब रासलीला के दरमियान अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में जागृत हुए थे, उस समय क्या होता था कि जब श्री राजी ने अपने जोश को खींच लिया तो अक्षर ब्रह्म की जो आत्म थी वो जागृत हो गई अक्षरधाम के अंदर। और वहां जागृत होने पर जिस तरह आप खुद को सोचिए कि आप अच्छा एक स्वप्न देख रहे हैं, अच्छा
आपकी आंख खुल गई, और जब आंख खुलती है तो आप सोचते हो अरे इतना सब विस्तार के स्वप्न के बीच में देख रही थी, वो सब कहाँ चले गया। इसी प्रकार से अक्षर ब्रह्मा रास लीला के अंदर खेल रहे थे, और जब उनके अंदर से वो आत्म को जागृत किया गया अक्षरधाम में, तब वे जागृत होते हैं और विचार करते हैं। इसीलिए श्री प्राणनाथ जी ने कहा, कौन वन कौन सखिया कौन हम, यो चौक के फिरी आत्म। अक्षर ब्रह्मा सोच में पड़ गए कि इतनी सारी सखियां थी जो रास के अंदर खेल रही थी, मैं किसी वन में था, वो सखियां कहाँ गई और वो वन कहाँ चला गया। ऐसा सोच करके जब उन्होंने रासलीला का स्मरण किया, तब पूरी की पूरी जो रासलीला है वो उनके बुद्धि में वापस आ गई, रिस्टोर हो जाती है। स्वप्न में से उठो और फिर भूल जाओ, उसको याद नहीं करना तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, देखा ना देखा बराबर हो जाएगा। लेकिन उस स्वप्न के बाद को अच्छी तरह से आप रिकलेक्ट कर लेते हो फिर से, तो आपकी बुद्धि के अंदर वो लॉक हो जाता है। इसी प्रकार से अक्षर ब्रह्म ने अपनी बुद्धि के द्वारा उसको याद किया, बुद्धि के अंदर उसका स्मरण हुआ। जब स्मरण होता है तो वही रास लीला अखंड हो जाती। अक्षर ब्रह्म कैसे? कुटस्थ अखंड। तो जैसे वे अक्षर ब्रह्म अखंड है, इसी तरह उन्होंने जब रासलीला को याद किया तो वे रासलीला उनकी बुद्धि में अखंड हो गई। सुंदर साथ जी, अक्षर ब्रह्म की बुद्धि अगर आप जैसे विराट ज्ञान की कुंजी से थोड़ा मिलान करके समझेंगे तो वह है सबलिक। सबलिक में भी जो सर्वोच्च है वो सबलिक का महाकारण है। तो सबलिक के महाकारण के अंदर रास लीला को अक्षर ब्रह्म ने अखंड कर दिया। फिर याद आया कि मैं रास लीला में कहां से पहुंचा था, तब उन्होंने स्मरण किया ब्रजलीला का। 11 वर्ष 52 दिन की ब्रजलीला का स्मरण करते ही वो 11 वर्ष 52 दिन वाली लीला भी अखंड हो जाती है। ये भी उनकी बुद्धि में ही हुआ, मगर अब की बार सबलिक के महाकारण में नहीं बल्कि सबलिक के कारण में हुआ। तो आप देखिए विराट का हमारा जो नक्शा है उसके अंदर सबलिक यानी अक्षर ब्रह्म की बुद्धि को कहा है, और वही अक्षर ब्रह्म की बुद्धि के महाकारण में कौन सी रासलीला अखंड है, और ब्रजलीला कहाँ अखंड हुई है? सबलिक के कारण में। ब्रजलीला कितने समय तक चली? तो 11 वर्ष 52 दिन। रासलीला कितने समय तक चली? 6 महीने वाले हाथ खड़ा करिए जरा, कोई नहीं, सिर्फ एक रात, 6 महीने की। सुंदर साथ जी, ये केवल एक बेहद की रात्रि है। जो 6 महीने वाला कॉन्सेप्ट है वो 6 महीने वाला व्यवहारिक लीला रासलीला का है। इसलिए हमें ये दिमाग के अंदर स्पष्ट रूप से याद रखना है, एक लंबी रात्रि जिसको बेहद की रात्रि कहा है, वो बेहद की रात्रि के अंदर ये रासलीला रचाई गई। और ये बेहद की लंबी रात्रि कितनी लंबी है अगर ऐसा पूछा जाए तो अब श्री प्राणनाथ जी इसके विषय में ऐसा फरमाते हैं, मृत्यु लोक और स्वर्ग की ब्रह्मा और नारायण रास रात्रि के बीच में ये चारों दरमियान। रात किसकी नहीं होती? मृत्यु लोक वालों की भी रात्रि होती है ना, ब्रह्मा जी की भी होती है, नारायण भगवान की भी होती है, सबकी अपनी अपनी रात्रि तो होती ही है। हमारी रात्रि से स्वर्ग की रात्रि से ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी की रात्रि से नारायण भगवान की रात्रि लंबी है। हमारी कई रात्रि व्यतीत हो जाए तो स्वर्ग में एक रात्रि होती है। हमारे कई करोड़ों वर्ष चले जाए तो वहां पर एक दिन या एक रात का
जाकर बैठता है। इसी तरह स्वर्ग के आगे वैकुंठ की स्थिति भी वैसी ही है और वैकुंठ के आगे भगवान नारायण जी की स्थिति भी वैसी ही है। नारायण भगवान की रात्रि होती है तब प्रलय हो जाता है और कई ऐसी बार जब महाप्रलय होता है, सारी सृष्टि का विनाश महाप्रलय है और नारायण जी की रात्रि यानी क्या हुआ, सृष्टि में लय हो गया। तो जब कई ऐसी बार नारायण जी की रात्रि आती है और जाती है, आती और जाती है, ऐसी कई रात्रियां व्यतीत होने पर वहां बेहद के अंदर जो केवल के स्वामी के मनंतस्करण में जो रासलीला रचाई गई थी, वहां पर महज एक रात होती है। ये हिसाब के द्वारा देखिए तो कई करोड़ों बार ऐसे नारायणी सृष्टि जैसे ब्रह्मांड बने बीते हिसाब नहीं है जिसका। इतनी लंबी तो केवल वहां की एक रात्रि हुई और उस एक रात्रि के अंदर आनंदकारी योग माया के ब्रह्मांड में अति सुंदर रासलीला का आनंद सभी गोपियां और श्री कृष्ण लेते हैं। उसके बाद सुरता परमधाम में फिर आई गई। तो जब अक्षर ब्रह्म ने ये दोनों लीला को अखंड किया, वो कहाँ किया, अपनी बुद्धि में किया। अब सुनिए सुंदर सार जी, बहुत महत्व की बात है। ये अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि कही जाती है, जिसमें उन्होंने व्रजरास को अखंड किया। इसको क्या कहोगे, अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि। अब ये जो अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि है, वह धनी के सेवा में उपस्थित होकर अर्जी करती है, विनती करती है कि हे धाम धनी अक्षरातीत श्री राजी महाराज जी, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आप आज्ञा करें कि कब मुझे काम करना है। जैसे ही रासलीला समाप्त होती है, तब श्री राजी महाराज ने इस बुद्धि को तुरंत आदेश नहीं दिया, क्योंकि उस बुद्धि का बहुत बड़ा काम है। लेकिन कब, समय आने पर जागरण के ब्रह्मांड के अंदर होगा। तो जब धनी श्री देवचंद्र जी का प्राकट्य संसार में हुआ, उस समय धनी श्री राजी महाराज की आज्ञा पाकर के वो ही जागृत बुद्धि श्री देवचंद्र जी सदगुरु के माध्यम से संसार में उतरती है और संसार के बीच में आकर के वेद शास्त्र पुराणों का जो अध्ययन देवचंद्र जी ने किया था, उस अध्ययन के अंदर उनकी शक्ति, उनकी बुद्धि बन करके उनको साथ देती है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, एते दिन त्रैलोक में बुद्धि जो बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नर्तन। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अहम कड़ी है ये। जब धनी श्री देवचंद्र जी जागृत बुद्धि के साथ में प्रकटित होते हैं और निरंतर 35 वर्षों तक श्री देवचंद्र जी ने खोज की, छानबीन की कि परमात्मा स्वरूप आखिर कौन है, उनका निज नाम क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरे भरतार कौन है, मेरा धाम कौन सा है। इन सब चीजों को ढूंढने के लिए धनी श्री देवचंद्र जी को 35 वर्ष लगे। 12,000 सखियों की मेहनत अकेले देवचंद्र जी ने उठाई है। उस समय जब वे अलग अलग स्थानों में जाकर के खोज कर रहे थे, तब उनके अंदर जागृत बुद्धि थी जो श्री राज जी ने भेजी थी बख्शीश के रूप में। वही जागृत बुद्धि किसी भी स्वप्न बुद्धि के परे है। स्वप्न बुद्धि से कौन सी, जागृत बुद्धि परे है। जब हम स्वप्न बुद्धि कहते हैं इसका मतलब क्या, और जागृत बुद्धि कहते हैं उसका मतलब क्या। हम सभी के पास बुद्धि है, हम सभी के अंदर जो बुद्धि है वो तो इस संसार की है, इसलिए इसको स्वप्न बुद्धि कहा है। हम में से किसी के अंदर जन्म सिद्ध जागृत बुद्धि नहीं है। जागृत बुद्धि वो है जिसको जागृत का ज्ञान है, व्रजरास अखंड का ज्ञान है।
उसी को जागृत बुद्धि कहा, जो श्री देवचंद्र जी के साथ में अवतरित हुई, उससे पहले नहीं आई थी। तभी तो श्री प्रज्ञा जी ने कहा एते दिन त्रिलोक में, इतने दिनों तक जब तक धनी देवचंद्र जी का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, तब तक इस त्रिलोक के संसार के अंदर केवल स्वप्न की बुद्धि सभी के अंदर में थी। लेकिन जब धनी श्री देवचंद्र जी का प्रकटीकरण होता है, तब वो परमधाम से आई हुई जागृत बुद्धि धनी देवचंद्र जी के माध्यम से संसार में आई और आकर के वेद पुराण शास्त्र आदि सबकी खोज छानबीन करने का कार्य जागृत बुद्धि ने किया। अब ये भी समझ लो कि जागृत बुद्धि ने ये खोज क्यों की। सुंदर साहब जी, मेरा प्रश्न सुन के जवाब देना, जागृत बुद्धि किसकी है? वो बुद्धि किसकी थी? अक्षर ब्रह्म की है। अक्षर ब्रह्म ने सृष्टि रचना की है। अक्षर ब्रह्म ने वेद पुराण शास्त्र को भी यहाँ पर उतारा है। तो यही अक्षर ब्रह्म का ज्ञान जो संसार में था, उसे समझने के लिए, उसकी छानबीन करने के लिए केवल और केवल अक्षर की जागृत बुद्धि ही काम आएगी। तो वही जागृत बुद्धि श्री देवचंद्र जी को श्री राज्य ने बख्शीश रूप में दिया, जिसको लेकर उन्होंने सारे वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन मनन किया और उसमें से सार गर्भित बातें उन्होंने प्रकट की, जिसको हम बोलते हैं तारतम। तारतम क्या है? एक से दूसरी बात का संबंध जोड़ना, वो तारतम है। एक वेद के अंदर जो कहा, उसी को शास्त्र से, पुराण आदि से मिलान करके उसका संबंध जोड़ना, इसी को तारतम ज्ञान कहा है। तो ये कब संभव हुआ कि जब धनी श्री देवचंद्र जी के पास में वो जागृत बुद्धि थी। तो जागृत बुद्धि कहाँ प्रकट होती है? प्रकट पूरी नवतनपुरी धाम के अंदर ये जागृत बुद्धि के स्वरूप या अवतार सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी प्रकट हुए हैं। जागृत बुद्धि तो जन्म से दिया था, प्रकट कहाँ हुई, जाहिर कहाँ हुई? नवतनपुरी धाम में हुई। तो साथ जी इस बात को याद रखिए, हिंदू संप्रदाय की मान्यता में कितने धाम श्रेष्ठ कहे गए हैं? 4 धाम है, और 4 धाम की यात्रा में हर हिंदू जाता है। जीवन में कम से कम एक बार उनको कहा जाता है कि आप 4 धाम की यात्रा करिए। नवतन धाम क्या, नवतनपुरी क्या है? ये जो 4 धाम है, ये तो स्वर्ग वैकुंठ तक पहुंचाने वाले, इसीलिए उनका दर्शन करने के लिए सभी हिंदू भाइयों को भेजा जाता है, क्योंकि वहां ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश जी, इन तीनों की सत्ता विराजमान है। इसलिए हिंदू भाइयों को कहते हैं कि 4 धाम का आप दर्शन कीजिए। और सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने जिस नवीन धाम की स्थापना की, उसी को कहते हैं नवतन। इसलिए नाम किया गया नवतनपुरी धाम, क्योंकि ये नवतनपुरी धाम उन 4 धाम से परे पहुंचाने वाला है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये नवतनपुरी इसीलिए कहा क्योंकि जो इस नवतनपुरी में जाते हैं, उनको कौन सा महामंत्र मिलेगा? परम धाम का, न कि स्वर्ग का, न कि वैकुंठ, न कि गोलोक का, अक्षरातीत परम धाम का जो महामंत्र है, वह आपको मिलता है इस नवतनपुरी धाम से। और वहां से ये जो परम धाम का ज्ञान सदगुरु स्वरूप ने फैलाना शुरू किया, प्रकट कर दिया। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये जागृत बुद्धि जो है वो कहां से लेकर कहां तक आपको समझना है। और यही जागृत बुद्धि जब सृजी में प्रवेश होती है, तभी उसको कहा निज बुद्धि। यही निज बुद्धि परमधाम के 25 पक्ष का वर्णन करती है। हमारे परिक्रमा सागर श्रृंगार आदि ग्रंथ के अंदर जितना परमधाम 25 पक्ष का वर्णन
वर्णन है, ये यावत वर्णन उसी निज बुद्धि के द्वारा हुआ है। अक्षर ब्रह्म ने क्या इच्छा की थी? अक्षरातीत के महल में प्रेम ईसत वर्तत, उस सब उसको जानना था। कैसी लीला होती है, कैसे कैसे 25 पक्ष आए हुए हैं, इस सारी बातों को इस प्रकार से जनाया श्री राज जी महाराज जी ने। तो अब ये अक्षर ब्रह्म की बुद्धि जो कि निज बुद्धि बनी महामती में प्रवेश होकर गई, इसी निज बुद्धि ने परम धाम का समस्त वर्णन किया हुआ है। साथ जी यही निज बुद्धि के द्वारा आपके परम धाम 25 पक्ष का वर्णन अपने को मिलता है। तो इस तरह अक्षर ब्रह्म की बुद्धि जागृत हुई, जागृत होकर के सदगुरु में आई, सदगुरु के द्वारा फिर श्री प्राणनाथ जी में प्रवेश हुई और निज बुद्धि बनी। हम प्राणनाथ जी को क्या पुकारते हैं, उनकी क्या पदवी है? महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं। मति यानी क्या होता है? महान यानी क्या होता है? सबसे श्रेष्ठ। तो महामती कहने का मतलब है कि संसार में इससे बड़ी कोई बुद्धि नहीं है, इसीलिए उनको महामती कहा है। महानतम बुद्धि के सागर कहा है, बड़े मत के धनी कहा है। ये सब क्यों कहा है? क्योंकि वही जागृत बुद्धि उनमें प्रवेश हुई और उसी जागृत बुद्धि ने यहाँ संसार का एवं बेहद का, परलोक का और परमधाम के 25 पक्ष का वर्णन किया है। ये 25 पक्ष का वर्णन कहीं किसी ग्रंथ शास्त्र में नहीं मिलता सुंदर साथ जी, कि केवल और केवल आपको तारतम वाणी में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए ये बेहद, ये परमधाम 25 पक्ष का ज्ञान सब कुछ देने वाले महामती हैं वे श्री प्राणनाथ जी। हमारे अक्षरातीत धाम धनी हैं, हमारे दुल्हा हैं और इन्हीं महामती श्री प्राणनाथ जी के श्री चरणों में हम बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जिनके अंदर धाम की वो 5 शक्तियां भी अवतरित हुई हैं। तो शांत जी हम ये कृष्ण प्रणामी धर्म के अंदर अनुयायी बनकर सुंदर साथ का नाम लेकर के चलते हैं, लेकिन ये सारी गूढ़ रहस्य की बात कैसे पता चले? वितक के द्वारा, वाणी श्रवण के द्वारा ही पता चलती है कि वितक वाणी के अंदर ये सारी पूज्य बातों को रिवील किया है, खुलस्त किया हुआ है। तो साथ जी ये हुई अक्षर ब्रह्म के जागृत बुद्धि एवं निज बुद्धि बनने तक की उसकी जो जर्नी है वो लगे हाथ हम लोगों ने समझ ली है। अब हम आज का जो चर्चा का विषय है वो किस तरह से तीसरा जागरण का ब्रह्मांड बनता है, और ये हमारा आज का टॉपिक है। क्योंकि हम लोगों ने ये जाना कि ब्रह्म प्रियाओं के अंदर मनोरथ बाकी रहे, तब श्री राज जी महाराज जी ने उनको जागृत नहीं कर दिया, फरामोशी अभी भी बनी रही उन सखियों के ऊपर। एवं अक्षर ब्रह्म को आदेश दे करके श्री राज जी महाराज जी ने जो नया ब्रह्मांड है उस नए ब्रह्मांड को रचाया और उनकी बार पुनः काल माया ब्रह्मांड रचाया। अब मुझे आप सभी से एक बात पूछनी है, जब त्रेता युग के रामचंद्र जी आए तो क्या हमने उनकी रामलीला को देखा था? कोई है त्रेता युग से आ रहा है? किसी ने नहीं देखा। अच्छा, टीवी के ऊपर हम सभी ने देखा रामायण। वो क्यों देखते हैं? क्योंकि असल जो लीला हुई, जो रामायण आदि ग्रंथ के अंदर में लिखी हुई है, उसी को चरितार्थ किया जाता है, उसी का रोल प्ले किया जाता है। रोल प्ले क्यों किया? क्योंकि आज की जनता को ये दिखाने के लिए कि श्री राम जी ने आकर कैसे लीला की, कैसे सीता मैया का हरण रावण ने किया, कैसे वो ढूंढने के लिए गए, ये सारी बातों का जो खुलासा है वो सब रामायण के अंदर तो दिया हुआ है। लेकिन हमें क्या देखना था कि वो पूरी रामलीला शुरू से अंतिम तक कैसे हुई, उसको चरितार्थ करके हमें एक सीरियल के माध्यम से, कई बार
बाद नाटक के माध्यम से भी बताते हैं। ये हमने क्यों बात की? क्योंकि अक्षरातीत श्री कृष्ण एवं 12,000 सखियों के बीच में जो ब्रजलीला हुई थी वो कितने समय हुई? 11 वर्ष 52 दिन। वो ही लीला तो मेन लीला है, मगर उस ब्रह्मांड को अखंड नहीं किया था। स्वातस्यों के श्राप की वजह से उस ब्रह्मांड के अंदर अग्नि पड़ी और वो लय को प्राप्त हुआ। तब श्री राजी महाराज जी की कृपा और हुकुम के द्वारा जब ये कालमाया का तीसरा ब्रह्मांड बनता है, उस ब्रह्मांड के अंदर में श्री राजी के ही आदेश से 11 वर्ष 52 दिन की लीला को यहाँ पर पुनः दोहराया गया है। तो जब ये तीसरा ब्रह्मांड बनता है, उसके अंदर वही 11 वर्ष 52 दिन वाली लीला को महज 11 दिन में रिपीट किया गया है। रामलीला तो कितने हजारों वर्षों तक चली होगी, है ना? लेकिन जब हम टीवी सीरियल के माध्यम से अथवा नाटक के माध्यम से देखते हैं, तो वो कितने कम समय के अंदर वो सारी लीला को आवृत्त कर लिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो 11 वर्ष और 52 दिन की लीला अक्षरातीत श्री कृष्ण और 12,000 ब्रह्मप्रियाओं ने की हुई है, उसी लीला को डुप्लीकेट किया, रेप्लिकेट किया है इस तीसरे कालमाया ब्रह्मांड में। स्वयं श्री राजी ने जो लीला की वो तो रिपीट नहीं करेंगे, तो किसने किया? अक्षर ब्रह्म ने किया। तो अब की बार जो तीसरा कालमाया का ब्रह्मांड बना, उसके अंदर में अक्षर ब्रह्म आते हैं श्री कृष्ण के रूप में। उसमें राज्य की शक्ति नहीं है। ये अक्षर ब्रह्म तीसरे ब्रह्मांड में जब आए तो उन्होंने 11 वर्ष 52 दिन वाली लीला 11 दिनों में करके बताई। सारी लीलाओं को किया गया। श्री प्राणनाथ जी इसके विषय में कहते हैं कि 7 दिन गोकुल के कहे, 4 दिन मथुरा में रहे। 7 दिन गोकुल वाली लीला करते हैं, उसके बाद एक रात्रि में रास होती है और फिर उसके बाद मथुरा को जाते हैं। तब 4 दिन मथुरा के अंदर रह करके कंस का वध करते हैं। इतनी जो लीला है वो 11 दिन की लीला है। ये 11 दिन में आप समझ लीजिए 7 दिन कहाँ है? गोकुल लीला में जैसे पहले से राज्य ने लीला की थी, उस सारी लीलाओं को अक्षर ब्रह्म ने किया। उसके बाद में जो अखंड रास रात्रि राज्य महाराज जी की थी, उसको भी यहाँ पर पुनः दोहराया गया और अक्षर ब्रह्म ने एक लंबी रात्रि के अंदर वही रास को पुनः दोहराया। कहते हैं कि ये जो अक्षर ब्रह्म ने रास रचाया, वो रात्रि भी बहुत लंबी है। हम मनुष्यों के लिए जो 6 महीना होता है, उतना समय उनकी एक रात्रि हुई। तो ये 6 महीने जितनी लंबी रात्रि के अंदर अक्षर ब्रह्म ने रास लीला रचाई। ये जो सारी लीलाएं थी गोकुल की और रास की लीलाएं, इसमें पहले कौन थे? अक्षरातीत श्री राजी महाराज और ब्रह्म प्रियाएं थी। अब की बार कौन हुए? अक्षर ब्रह्म के साथ में वेद ऋचा सखियां ये लीला करती हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि रहस्य की बात है। ये जो वेद ऋचा कौन है? वेद में मंत्र होते हैं, उन मंत्रों का स्वरूप होता है। इस स्वरूप को ऋचा कहते हैं। तो वेदों की जो 36,000 ऋचाएं हैं, उन्होंने ही स्वरूप धारण किया और वेद ऋचाओं ने अक्षर ब्रह्म से निवेदन किया था, प्रार्थना की थी कि हमें भी रास लीला में खेलना है। मगर तब अक्षर ब्रह्म ने उनसे कहा कि यहाँ पर आपको खेलने नहीं मिलेगा बेहद के अंदर,
मैं आपको याद करूंगा। उस समय मृतलोक की लीला के अंदर मैं आपको बुलाऊंगा और आपके साथ में भी मैं रासलीला रचाऊंगा। जब अक्षर ब्रह्म ने ये उनको कहा था, उसी आज्ञा के कारण से ये वेद ऋचा सखियां आती है और इस संसार के बीच में स्वरूप धारण करती है। तब गोपियों के रूप में वेद ऋचा सखियां आई और श्री कृष्ण जी के रूप में अक्षर ब्रह्म आए और जो लीला करते हैं 7 दिन में गोकुल लीला, 4 दिन में मथुरा की लीला। ये जो सारी 11 दिन की लीला है, इसी लीला को कहते हैं व्यवहारिक की लीला। ये व्यवहारिक की लीला जब अक्षर ब्रह्म और वेद ऋचाओं ने की, उसके बाद सुनो क्या होता है। अक्षर ब्रह्म की जो शक्ति थी, वो शक्ति भी कृष्ण जी के शरीर कलेवर में से निकल जाती है। अक्षर ब्रह्म की शक्ति यानी सृष्टि रचयिता की शक्ति, वो तो बहुत प्रबल शक्ति है। ये शक्ति हमेशा के लिए संसार में नहीं रहती, विशेष काम पड़ने से आती है। विशेष काम क्या रहा कि श्री नाथ जी की लीला को दोहराना था, इसीलिए और कौन कर सकता है? नारायण सृष्टि का तो कोई नहीं कर सकता। अक्षराधिक की लीला को दोहराने के लिए अक्षर ब्रह्म को ही आना था, तो अक्षर ब्रह्म आते उसी लीला को 11 दिन के अंदर पुनः करते हैं। और तब जाकर जब कंस का वध किया था, मथुरा पहुंचे श्री कृष्ण, वहां पर कुबरिया पेड़ हाथी को और उनके कंस के धोबी आदि को, चाणूर मुष्टिक आदि पहलवानों को जब धूल चटाते हैं, मृत्यु के घाट उतारते हैं, उसके पश्चात कंस का नंबर लगता है। कंस गोलोक से आया हुआ है। 14 लोग ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति कंस का बाल तक वाका नहीं कर सकती है। इसलिए उनको मारने के लिए भी अक्षर ब्रह्म की ही शक्ति का आना श्रेष्ठ है। तो अक्षर ब्रह्म की शक्ति ने कंस को मारा है। जब कंस का वध किया, तब श्री कृष्ण के हाथ और वस्त्र लोई लोहान हो जाते हैं। और उसके बाद में जो ग्वाल भेष श्री कृष्ण जी ने धारण किया हुआ था, उस ग्वाल भेष को उतार देते हैं। और उसके बाद में जब उनका अभिषेक होता है, क्योंकि वो राजकुमार है, तो जब उनका अभिषेक होता है, वो सारे वस्त्र उतार करके उन्होंने नंद बाबा को दिए। नंद जी इन वस्त्रों को लेकर के चले गए गोकुल में। यहाँ पर कौन रहा? वो केवल एक शरीर जिसके अंदर अभी कोई शक्ति विशेष रूप से नहीं है। अक्षर ब्रह्म की शक्ति जो थी, वो उन्हीं वागा वस्त्र के माध्यम से नंद बाबा के साथ में पुनः गोकुल को चले जाती है। वहां पर उन वस्त्रों में से एक एक रेशा रेशा करके वहां की जो वेद ऋचा सखियां थी, जो गोपियों के रूप में थी, जो राधिका जी थी, उन सभी ने उन वस्त्रों में से रेशा रेशा करके एक एक अपने पास में रख लिया। इस प्रकार जो अक्षर ब्रह्म की शक्ति थी, उन बाधा के माध्यम से पुनः गोकुल को चली गई। यहाँ पर जो कृष्ण है, उनका अभिषेक होता है, राजबागा पहनाया जाता है, जैसे प्रिंस को, एक राजकुमार को पहनाते हैं। जब राजबागी को कियो श्रीनगार, तब बल पराक्रम नारियो लगार। उनके अंदर बल के पराक्रम करने की कोई शक्ति अब नहीं रही, अब वो एक सामान्य मनुष्य हुए। अब श्री कृष्ण जी को सांदीपनी ऋषि के आश्रम में उज्जैन भेजा गया, जहां पर 64 दिनों में 64 अलग अलग युद्ध आदि की विद्या कलाएं वो सीखते हैं। और फिर उसके बाद वहां से श्री कृष्ण और बलराम जी को कहा जाता है कि जरासंध ने मथुरा को घेर लिया है। जरासंध कौन है? कंस के ससुर जी हैं। तो ये जरासंध प्रतिशोध लेने के लिए आते हैं, क्योंकि उनकी दोनों जो बेटियां थी, उनको
श्री कृष्ण जी ने विधवा कर दिया तो मैं प्रतिशोध लूंगा, इस भावना से वो आते हैं, मथुरा को घेर लेते हैं। उस समय श्री कृष्ण जी ने राजकुमार का वेश धारण किया, राजा बनाया था उग्रसेन को। और ये कौन है? कंस के पिता हैं, उनको राजा घोषित कर दिया। श्री कृष्ण राजकुमार के वेश में उज्जैन जाते हैं, वहां खबर मिलती है कि ये जरासंध ने आकर के मथुरा को घेरा हुआ है, आप तुरंत आ जाइए। वो तुरंत वहां से आते हैं और जब आकर के देखा इतनी भव्य सेना लेकर के जरासंध आया हुआ था, जहां तक दृष्टि पड़े तो उसकी सेना ही नजर आ रही है। और कृष्ण के अंदर उस समय कोई विशेष शक्ति नहीं थी जिससे उस सेना का वो सामना कर सकते। तब उन्होंने स्मरण किया, किसका करते हैं? अपने मूल स्वरूप का स्मरण करते हैं। मूल स्वरूप यानी वैकुंठाधीश विष्णु भगवान का स्मरण करते हैं। उनका स्मरण करने से वहां की जो शंख चक्र गदा आदि उनके शस्त्र हैं, वो सारे शस्त्र यहाँ पर विष्णु कृष्ण के अंदर में आ जाते हैं। सुदर्शन चक्र आदि उनके पास जो आयुध है उसके समेत अब श्री कृष्ण जी पुनः संपन्न हुए, क्योंकि वैकुंठ से 16 आना शक्ति, 16 कला शक्ति उन कृष्ण जी के स्वरूप के अंदर में समाहित हो जाती है। इस प्रकार से जरासंध को बारंबार पराजित करते हैं। तो सुंदरसा जी ये त्रिधा लीला का भेद जो है वो थोड़ा गहरा है। इसे समझने के लिए माइंड का पीसफुल होना जरूरी है, और वही हमने कोशिश की। अक्षराधीश श्री राजी की लीला के बाद व्यवहारी की लीला किसने करी? अक्षर ब्रह्म और वेद ऋचाओं ने करी। वो कितने समय तक चली? 11 दिन तक चलती है। ये 11 दिन के अंदर 7 दिन गोकुल के हैं, 4 दिन मथुरा के हैं। और ये 11 दिन की लीला का अंत कब हुआ? जब कंस का वध करते हैं। कंस का वध करने के बाद जो वादा वस्त्र उतार दिया, ग्वाल वेश उतार के राजकुमारी का श्रृंगार करके, वहीं पर से शक्ति परिवर्तन हुआ है। जब वो ग्वाल वेश को भेज दिया गोकुल के अंदर, तो गोकुल में सारी वेद ऋचा और राधिका जी थी, उन्होंने रेशा रेशा करके वो सारे वादा वस्त्र की शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर लिया। इस प्रकार से जो अक्षर ब्रह्म की शक्ति थी वो तो पुनः गोकुल पहुंची और वेद ऋचा एवं राधिका जी के अंदर समाहित हुई। आप टेलीविजन के ऊपर कई बार राधे कृष्ण जी की सीरियल आदि देखते हैं, और उसके अंदर कई ऐसे मंतव्य बता देते हैं जो कि हमें लगता है वही सत्य होगा। हालांकि समझिए सुंदरसा जी, उनके पास तारतम्य है। जिन्होंने वो सीरियल बनाई है वो क्यों बनाते हैं? अपनी सीरियल चलाने के लिए। तो नेचुरली वो अपनी सीरियल को आगे बढ़ाने के लिए कई ऐसी चीजों को बताते हैं कि राधिका जी विरह कर रही है, सखिया रो रही है, कृष्ण आए ही नहीं। ऐसी ऐसी कई बातों को उसके अंदर में दिखाया जाता है, लेकिन वास्तविकता तारतम्य ने प्रकाशित की है। तारतम्य ज्ञान ये कहता है कि जब अक्षर ब्रह्म की शक्ति वहां पहुंच गई, उसके बाद जो कृष्ण थी उसमें तो अक्षर अक्षराधि की कोई शक्ति है ही नहीं, तो वे पुनः गोकुल क्यों जाते? किससे मिलते? वो तो उनके संबंधी है ही नहीं। और जो अक्षर ब्रह्म की शक्ति, वेद ऋचा शक्तियां चाहती थी, उनके पास पहुंच चुकी थी। उनके लिए तो श्री कृष्ण हमेशा उनके साथ ही थे। इसीलिए अब देखिए दृष्टांत भी मिलता है इसका। श्री कृष्ण जी ने उद्धव से कहा था, वो योग बल में बड़े माहिर हो रहे थे और उन्होंने श्री कृष्ण को योग बल के विषय कुछ बताया, तो श्री कृष्ण जी ने उद्धव से कहा कि जाओ जाओ, वो गोकुल के अंदर जो गोपियां विवल हो रही है ना, उनको जाके योगा सिखाओ। अब वो पहुंच गए वहां, और वहां पर जाते हैं
तो ये जो सारी गोपियां और राधिका जी है वो तो कृष्ण के साथ ही लीला कर रहे हैं। श्री कृष्ण उनके बीच में विराजमान होकर के लीला कर रहे हैं, क्योंकि उन सखियों से और उन राधिका जी से कभी श्री कृष्ण अलग हुए भी नहीं। तो इस प्रकार से जब उद्धव वहां पर पहुंचे तो वो सखिया क्या बोलते हैं, योग तेरा रखे कहां, रोम रोम श्याम है। हे उद्धव, आपका ये योग हम कौन से रोम में रखेंगे, हमारे तो रोम रोम में श्याम है, श्री कृष्ण है, और उसके लिए हमारा कोई रोम खाली नहीं है जिसके अंदर हम आपका ये योग बल रख सकेंगे, आप लेकर के जाइए। तब उद्धव जी समझ गए कि मैं किनको समझाने के लिए आया हूँ। ये गोपियां, ये राधिका जी तो स्वयं श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी को लेकर के लीला रमण विहार कर रही है। दुनिया सोचती है कि वो कृष्ण से अलग है, हालांकि वो कृष्ण के बिल्कुल साथ है, वो कृष्ण से कभी अलग हुए ही नहीं। इस प्रकार से वो शारीरिक योग की बात और है, मगर शक्ति रूप से अगर आप देखने जाएं तो कभी भी राधिका जी और वेद ऋचा सखियां भी कृष्ण से जुदा नहीं हुई, और परम राम की ब्रह्म प्रियाएं तो ब्रज के बाद सीधा रास में प्रवेश हुई, वे भी कभी अलग नहीं हुई, रास से सीधा धाम गई है, इसलिए वे भी श्री कृष्ण से अलग नहीं हुई। इस तरह से अब यहाँ व्यवहार की लीला पूर्ण होती है। तो ये व्यवहार की लीला अक्षर ब्रह्म वेद ऋचा की हुई, उसके बाद से लेकर यानी जब विष्णु भगवान के शंख चक्र गदा और सुदर्शन चक्र आदि उनको मिल जाते हैं, तब से लेकर विष्णु भगवान की लीला चली। विष्णु भगवान की लीला कब तक चलती है, उनके शरीर के अंतिम तक, 125 साल वो रहे इस धरती के ऊपर में। उसके बाद शिकारी को माध्यम निमित्त बनाया और वैकुंठ धाम को चले गए। तो वो जो समय काल था जब से शंख चक्र इत्यादि आए, वहां से लेकर जीवन के अंतिम तक जो शक्ति ने काम किया, वो 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर जो वैकुंठाधीश विष्णु भगवान कहे जाते हैं, उन विष्णु भगवान की शक्ति ने काम किया। महाभारत का जो युद्ध होता है, उस युद्ध के अंदर जिन्होंने भाग लिया वो कौन है, किनकी शक्ति है, वैकुंठाधीश विष्णु भगवान की शक्ति है। जिन्होंने गीता सुनाई वो कौन है, वही है गीता को जहाँ गम नहीं, वहाँ सतगुरु को देश दिया जी, वहाँ सतगुरु को देश। जहाँ गीता कहने वाले की गम नहीं पहुंचती, मेरे सतगुरु का उपदेश है। ये नवरंग स्वामी जी का कथन है। गीता कहने वाले कौन है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि शक्ति का बड़ा भेद है। यहाँ पर रण प्रदेश के अंदर जब वो प्रवेश हुए ना, उस समय में विष्णु भगवान ही थे जो पांडवों के साथ में हो गए थे। और उसके बाद में जब युद्ध प्रारंभ होने को था, तब अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ के सारथी हो आप कृष्ण जी, आप मेरे रथ को बीच रणभूमि के बीच में लेकर के खड़ा कर दीजिए। वहीं श्री कृष्ण जी ने पहुंचाया। और उसके बाद में जब अर्जुन ने देखा कि मेरे ही दादा परदादा गुरु कुलगुरु आदि मेरे सामने जिनको मुझे मारना है, तब उसके मन में कंफ्यूजन हुआ। अर्जुन विषाद योग पहला गीता का अध्याय, जिसमें अर्जुन तरह तरह की दलीलें प्रस्तुत करते हैं कि क्यों मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाथ से गांडी धनुष सब कुछ गिर गया, कांपने लगे कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता हूं, मैं किनको मारने जा रहा हूं, तो मेरे ही भाई बंधु हैं। उस समय रण प्रदेश के बीच में जब
अर्जुन की ये स्थिति होती है, तब एक दिव्य शक्ति श्री कृष्ण में आकर के अर्जुन को माध्यम बना करके सारी सृष्टि, सारे संसार को जो उपदेश, जो ज्ञान सुनाती है, उसी को कहा गीता ज्ञान। गीता माने उपदेश, गीता यानी ज्ञान को कहते हैं। जो काउंसलिंग किया था, वो काउंसलिंग किसने किया? वो अक्षर ब्रह्म की गोलोक की शक्ति ने ही किया हुआ है। इसीलिए क्या कहा? गीता को जहां गम नहीं, वहां सदगुरु को देश। गीता कहने वाले को जो गम नहीं है, वो जहां तक नहीं पहुंचे, वो मेरे सतगुरु का परम धाम है। तो गीता कहने वाले जिनको कहते हैं वर्ल्ड टीचर, जिनको कहते हैं जगत गुरु श्री कृष्ण, वो कौन है? अक्षर ब्रह्म की शक्ति है। युद्ध जब समाप्त हुआ तो अर्जुन ने पुनः श्री कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण, आपने मुझे रणभूमि के बीच में बहुत सुंदरता से गीता का उपदेश किया, लेकिन इतनी सारी सेना वहां पर खड़ी हुई थी, लाखों की संख्या में, इतना शोर मच रहा था कि मैं अच्छी तरह सुन नहीं पाया हूँ। मैं आपको अर्जी करता हूँ, पुनः एक बार मुझे वो ये सब समझाइए ना। तब श्री कृष्ण ने उनको स्पष्ट रूप से कहा कि हे अर्जुन, उस समय आने वाली जो शक्ति थी, वो कोई विशेष शक्ति थी, और वह शक्ति ने आकर के आपको संबोधित किया, आपको समझाया। लेकिन अब की बार अगर आप कहोगे कि पुनः मुझे वो सब समझाइए, तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है। तो सुंदर साथ जी, ये जो श्री कृष्ण के अंदर उस समय जो शक्ति आई, जिनको बोलते हैं वर्ल्ड टीचर, जगत गुरु, वो अक्षर ब्रह्म की शक्ति है। ये अक्षर ब्रह्म की शक्ति ने जो वर्णन किया, वही गीता के अंदर आया है। इसीलिए कहा सर्वोपनिषदो गावो दोता गोपाल नंदन। सारे उपनिषदों का सार गीता में बताया है, सारे शास्त्रों का सार उन्होंने उस वक्त गीता के अंदर प्रस्तुत कर दिया। कि कब हो सकता है? ये भगवान विष्णु की शक्ति नहीं है, ये अक्षर ब्रह्म की शक्ति है। और दूसरा, नवरत्न स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से हमें बताया कि जहां पर गीता कहने वाले की गम भी नहीं पड़ती, वो मेरे सतगुरु का देश है, अर्थात कि वो अक्षर ब्रह्म है। तो ये बहुत बारीकी बातें हैं सुदर्शन जी, और आप सभी इसको शांति से एकाग्र होकर के अपने दिल में धारण करें, ऐसा मैं निवेदन करती हूँ। आगे की जो चुपाई है उनका लिंक आगे बढ़ाने से पहले एक भजन हो जाए और फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। एक बात यहाँ कहना चाहती हूँ कि जब 11 दिन की लीला पूरी हुई, फिर 125 साल तक की लीला, ये तो भगवान विष्णु की लीला रही। भगवान विष्णु की लीला पूरी हुई तो द्वापर का अंत हुआ। जब द्वापर का अंत हुआ तो कौन सा युग आया? जैसे परीक्षित राजा की हम स्टोरी सुनते हैं ना भागवत के अंदर, कि उन्होंने ऋषि के गले में बड़ा हुआ सांप डाला और ये सारी बातें हुई, भागवत को सुने, तरण तारण हुआ। परीक्षित के बाद युग परिवर्तन होकर के पहले कली ने स्थान तो मांग लिया था उनके पास से, तो कलयुग प्रवेश तो हो ही चुका था। यही समय था, युग परिवर्तन हुआ, कलियुग आता है। और इस कलियुग के अंदर में अनाचार, दुराचार, बेविचार सबका फैलाव अच्छी तरह से हो चुका था। इसी कलियुग के अंदर अब जो तीसरी लीला है ब्रह्म प्रियाओं की, वह लीला अब शुभारंभ होगी। इस लीला को करने के लिए परम धाम से अब दिव्य शक्ति आएगी। और ये परम धाम से कौन सी शक्ति का आगमन हुआ? तो श्री श्यामा जी को आगे लगाया गया। श्यामा जी को कहा श्री राजी महाराज जी ने कि आप अब जागरण के ब्रह्मांड में लीडिंग रोल प्ले करेंगे। ब्रजराज में स्वयं राजी महाराज जी आगे हुए थे और अपनी बाह्य शक्ति के द्वारा गोवर्धन पहाड़ को उठाने की लीला हो या फिर गिरी राक्षसों का वध इत्यादि करने की
लीला हो, वो सब में राजी महाराज जी की शक्ति आगेवान हुई थी। और उसके बाद में श्री नाथ जी के आदेश के द्वारा जागृति के ब्रह्मांड के अंदर में श्यामा जी की शक्तियां आगेवान होंगी। श्यामा जी महारानी जी ने 3 सूरत को धारण किया हुआ है। सूरत यानी स्वरूप। श्री लाला जी महाराज जी ने पहले ही दिन हमको बताया था, श्री 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 तीनों स्वरूपों की वितत। ये 3 स्वरूप वही श्यामा जी के 3 स्वरूप है, वही जो परम धाम से जागने के ब्रह्मांड में आए हुए हैं। और इन्हीं को कहा है बसरी मलकी अकेली। ये जो बसरी स्वरूप है, उनके आगमन से ही जागने की लीला का शुभारंभ हो चुका है। क्योंकि संदेश लेकर आए, भूमिका उन्होंने बांधी। जागने बांधने चक्र के प्रारंभ होती है सतगुरु स्वरूप के समय से, लेकिन उनकी भूमिका बांधना, आगम बताना, भविष्यवाणी करना, वो सब किसने किया? तो इन्हीं तृतीय श्याम स्वरूप मोहम्मद साहिब ने किया है। तो सुंदर साथ जी, अब उस लीला के अंदर प्रवेश होने के पहले हम एक भजन गुनगुनाते हैं। थोड़ा अपने आप को और शांत और सुव्यवस्थित करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। मेरे बांके बिहारी लाल हो, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना नाथ दियो सिद्धार
प्यारे सुंदरसार जी, ये काली कमरी वाले श्री कृष्ण जी, जिन्होंने त्रिधा लीला करके पूरे संसार को और हमें भी सोच विचारों में डाल दिया है। इनकी त्रिधा लीला को वही समझ सकते हैं जो इनके सन्मंदी हो और जो इनके प्रति समर्पित होता है। वहां पर श्री कृष्ण ऐसा आशीर्वाद दे देते हैं कि उनके ऊपर समर्पण से ही वो त्रिधा लीला का भेद खुलने लगता है, समझ में आने लगता है। अन्यथा कितने ही ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने हजारों बार जीवन में भागवत भी की होगी और कृष्ण भक्ति में लीन भी रहे होंगे, मगर श्री कृष्ण की ये त्रिधा लीला का भेद वही जानता है, वही समझता है जिनके ऊपर में श्री कृष्ण की कृपा होती है। और वह भी बिना तारतम के चश्मे लिए, तो इसको समझना ही असंभव है। क्यों पहले लीला हुई, क्यों फिर से लीला दोहराई गई? श्री प्राणा जी ने इसीलिए कहा, इस लीला के भेद को अगर आप नहीं जानोगे तो असल नकल की सुध क्यों होए? अगर नकली लीला नहीं बताई जाएगी तो आपको असली लीला की सुध कैसे होगी? अगर आपने कभी रामलीला नाटक के रूप में नहीं देखी, सीरियल के रूप में नहीं देखी, तो वो जो मूल रामलीला है उसको कैसे समझ पाओगे? इसीलिए व्यवहारिक लीला के द्वारा सारी दुनिया को समझाया गया कि ये 11 वर्ष 52 दिन की अखंड लीला कैसी चली, कैसी हुई। और जो दीवार की लीला हुई वो तो इस संसार के, इसी मृत्युलोक के आपके पास वाले गोकुल और मथुरा और वृंदावन, इनके अंदर ये लीला हुई है। इसीलिए इस वृंदावन के अंदर सब कोई ऐसा पवित्र तीर्थ मान करके जाते हैं और आज भी कहते हैं कि वहाँ राधा कृष्ण और गोपियों की रासलीला अखंड चलती ही रहती है। वहाँ पर उनकी शक्तियां हमेशा कायम है। ये लीला किनकी हुई थी? अक्षर ब्रह्म वेद ऋचा की। जब उनकी शक्तियां इतनी प्रबल हैं, सुंदरसार जी समझिए, जब उनकी शक्तियां इतनी प्रबल है तो फिर अक्षरातीत धामधनी जी और ब्रह्मप्रियाओं ने जो वास्तविक लीला की हुई थी, उस लीला के अंदर तो कितनी शक्ति है। और उस लीला को रास ग्रंथ के द्वारा जब हम सुनते हैं, उस लीला में जब विलास करते हैं, तो वही
की जोग माया की शक्तियां भी तो हमारे अंदर आती हैं। कल जब हमने जोग माया नो देहधारी ने प्रकरण गाया तो वहां की वो शक्तियां नहीं अपने के अंदर आ गई, तभी तो हम इस प्रकार से आनंद में झूम उठे। नहीं तो इतना आनंद हमें संसार से नहीं मिलता जो हमें वाणी और जो हमें इस वाणी की चौपाइयों से मिलता है। तो साधु जी, कहने का तात्पर्य और भाव ये है कि ये जो कृष्ण लीला है वो कैसी है, बात बड़ी है अटपटी ही, झटपट लखे न होए, और जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। फिर ये भी है कि मन की खटपट अगर मिट गई तो दर्शन होने में भी देरी नहीं है, मगर वो खटपट ही नहीं मिटती। तो कुल मिलाकर सौभाग्य की एक बात श्री कृष्ण जी के चरणों में हम जब समर्पित होते हैं कि हे धनी, आप ही अपनी लीला को उजागर कीजिए, तब धनी की कृपा से ये लीला समझ में आती है। शिव जी ने पार्वती जी से यही बात बताई कि हे पार्वती जी, ये जो श्री कृष्ण की त्रिदा लीला वाला भेद है, इसको जन सामान्य नहीं समझ सकते, सुन भी ले तो पकड़ के रख नहीं सकते अपने दिल के अंदर। इसका जरिया एक ही है कि जब वो कृष्ण संबंधी वास्तविक लीला करने वाली सखियां गोपियां जब वो जानती है तो वो दूसरों को समझाती है। ब्रह्म प्रिया बिना न जानाती, ये ब्रह्म प्रियाएं जानती हैं और ब्रह्म प्रियाएं दूसरों को इसका ज्ञान करवाती हैं। तो ब्रह्म प्रिया के देने से, बख्शीश करने से सबको ये ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये त्रिधा लीला का जो भेद अति गूढ़ अति बारीक है, उसको हम आपने समझने की कोशिश की स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी की चौपाइयों के द्वारा। अब सुंदर साथ जी आगे श्री लालदास जी फरमाते हैं, मनोरथ पीछे रहे तब तीसरो भयो इंद, तामे आए बरारब आमर फैलाया ब्रह्मांड। जब श्री राजी महाराज जी ने यह देखा कि मेरी सखियों के मनोरथ अधूरे हैं, तुरंत उन्होंने तीसरा और काल माया का नया ब्रह्मांड रचने का आदेश अक्षर ब्रह्म को दिया। उसी ब्रह्मांड के अंदर सृष्टि शुरू से लेकर के द्वापर युग तक की तमाम लीलाएं होने के बाद में, द्वापर युग के बाद जब 28वां कलियुग आता है, उस 28वें कलियुग के अंदर में अब श्री राजी महाराज जी के आदेश से श्यामा जी की प्रथम सूरत इस संसार में आती है। वो प्रथम सूरत को मोहम्मद साहिब करके कहा है, जिन्होंने सबसे पहले जन्म तो भारत के अंदर लिया, वेदों आदि का अध्ययन भी यहीं से किया, और फिर जो पश्चिमी देश है वहां पर अनार्य वर्ग के लोग रहते थे। अनार्य कहने का मतलब कि जो वेदों को नहीं मानते। आर्य कौन है? जो वेद को मानते हैं, जो हिंदू कहलाते हैं, जो सनातनी कहलाते हैं। जो अनार्य वर्ग के लोग थे उनको भी जागृत करना जरूरी था। इसीलिए ये मोहम्मद साहिब यहाँ से वहां जाते हैं। अरब, फारस, ईरान और इराक, ये जो 4 देश हैं, इन देशों के अंदर उन्होंने आमर यानी कि प्रकाश को फैलाया। बड़ी मेहनत उन्होंने भी की है। 40 वर्ष की उम्र में उनको भी दर्शन की प्राप्ति होती है, क्योंकि निरंतर 40 वर्षों तक वो भी खोज छानबीन करते रहे, ध्यान करते रहे। जब वो जिंदा थे, हयात थे, तब तक संसार के लोग उनको कवि मानते थे, शायर मानते थे, पागल कहते थे, दीवाना कहते थे, यहाँ तक कि पत्थर भी मारते थे। उनकी बातों को उस समय किसी ने स्वीकार नहीं किया, जबकि उन्होंने आकाश के अंदर दिखा दिया कि अर्श अजीब है, चौथे आसमान के दर्शन कराए, ये म्याराज करा दिया। जबकि उन्होंने जो वहां के सारे मंदिर आदि थे उसमें लगे हुए कंगूरे गिरने लगे। जब उनका प्राकट्य हुआ तब कहते मोहम्मद के आगमन के समय कंगूरा गिरा बुद्ध खाने का। वहां के मंदिरों के कंगूरे गिरने लगे
लगे, इस प्रकार उनके आने से चमत्कार पर चमत्कार होने लगे। लेकिन दुनिया कैसी है कि ये दुनिया जब स्वीकार करने को आती है तो आज की तारीख में देखिए कश्मीर के अंदर उनका एक बाल पूजा जाता है, उस स्थान को एक बाल नाम भी दिया गया है। लेकिन जब वो स्वयं हाजिर थे, हयात थे, किसी ने उनको तभी नहीं माना। आज जो हमारे समाज के अंदर ये प्रचलन है कि क्यों हमारे स्वरूप साहिब ग्रंथ के अंदर आरती फारसी जैसे शब्द आते हैं। सुंदर साथ जी, ये इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारे धामधनी श्री प्राणनाथ जी ने कंपैरेटिव स्टडी किया हुआ है सारे वेदों का, शास्त्रों का, धर्म ग्रंथों का। इस वाणी के अंदर आपको 6 भाषाएं मिलेंगी, जैसे हिंदी, हिंदुस्तानी, गुजराती भाषा, इसी तरह से सिंधी और जाटी भी मिलते हैं, अरबी और फारसी भी मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इन सारी भाषाओं के अंदर अलग अलग जो संत इत्यादि अवतारी पुरुष आदि हुए हैं, उन सब की वाणी को स्टडी अध्ययन किया हुआ है श्री प्राणनाथ जी ने। और श्री प्राणनाथ जी ने इन सब की वाणी का निचोड़ निकाल करके हमारे स्वरूप साहिब ने हमको दिया है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? कुल जम बोलते हैं ना। कुल जम स्वरूप साहिब कहने का तात्पर्य ये है कि सारे धर्म ग्रंथ और शास्त्र जो अब तक हुए, उन सभी का सार निचोड़ निकाल करके धनी श्री प्राणनाथ जी ने हमारे हाथों में इस वाणी के माध्यम से दिया हुआ है। इसीलिए ये ऑल कॉम्प्रिहेंसिव है, ये सभी ज्ञानों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। जैसे सारी नदियां कहाँ मिलती है? महासागर के अंदर में। इसी तरह सारे धर्म शास्त्रों का ज्ञान इस तारतम वाणी के अंदर मिलता है। प्यारे सुंदर साथ जी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है और इसमें कोई दुविधा जैसी बात भी नहीं है कि क्यों अरबी फारसी शब्द आए हैं। आपने शायद उनको नोटिस किया, बल्कि हमारी वाणी के अंदर देखोगे तो क्रिश्चियनिटी के भी शब्द हैं, हमारी वाणी के अंदर देखोगे तो वेद के भी वाक्य हैं, उनमें हमें आपत्ति नहीं होती है। प्राणनाथ जी का मंतव्य क्या है? श्री प्राणनाथ जी शरीर को नहीं, आत्म को जगाते हैं। श्री सद्गुरु निजानंद स्वामी हमारी आत्म को जगाने वाले स्वरूप हैं। इस शरीर को हमने नाम दिए, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। वो आत्मा के ऊपर कोई स्टैंप लगा हुआ है कि ये आत्मा हिंदू है, ये आत्मा मुसलमान है, कोई स्टैंप नहीं है। श्री प्राणनाथ जी का लक्ष्य आत्म को जगाने का है और वो आत्मा परमात्मा श्री राज जी का अंश है। इसीलिए उस आत्मा को जगाने का उद्देश्य है। प्राणनाथ जी की दृष्टि से देखो तो शरीर में जितने भेद है वो उस भेद को नहीं देखते, वो आत्मा को देखते हैं। इसीलिए श्री प्राणनाथ जी ने हर एक सृष्टि के मनुष्य को आह्वान किया है, कोई भी इस तारतम महामंत्र को लेकर परमधाम का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। श्री प्राणनाथ जी की वाणी के अंदर उन्होंने जहां जहां गए, जिससे वो मिले, उसके ही धर्म ग्रंथ से उसको समझाया है। इसीलिए प्राणनाथ जी की चर्चा कैसी है? सर्वदेशी चर्चा है। सर्वदेशी माने अगर कोई वेदांती भाई आया हो और उसको समझाना है तो कौन से तत्व से समझाना पड़ेगा? उसके वेदांत शास्त्र से समझाना पड़ेगा। अगर कोई ब्राह्मण आ जाते जिन्होंने वेदों का अध्ययन बड़े अच्छे से किया हुआ है तो उनको वेद से समझाना पड़ेगा। ऐसे ही कबीर धर्म के जो मान्यता रखने वाले हैं और अगर उनको समझाना हो तो काहे से समझाएंगे? कबीर बीज ग्रंथ के द्वारा साक्षी देकर के समझाएंगे। क्योंकि सभी धर्म ग्रंथों के अंदर बात तो यही रखी हुई है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक है। लेकिन संसार दुनिया के मनुष्य अपनी छोटी सी बुद्धि को इस बड़ी बात को न समझने के कारण से ऐसा सोच बैठते हैं कि इसके अंदर ऐसे शब्द है, इसके अंदर उस प्रकार के शब्द हैं। हकीकत क्या है
कि धनी श्री प्राणनाथ जी ने तो सारे धर्म ग्रंथ का निचोड़ आपको बताया है, और यदि कोई मुसलमान उस समय श्री जी के सामने आए तो उनको समझाने हेतु कुरान, तफसीर और हदीस से भी उनको समझाया। इसलिए ये सारे शब्द यहाँ पर आते हैं। सुंदर साथ जी, एक सबसे बड़ी बात यहाँ वितन साहब के आधार पर बताऊं, हम आपको दिल में स्वीकारनी चाहिए। शब्द जालम महाअरण्यम, शब्दों का जाल है, एक बहुत घने जंगल की तरह है। जंगल में कोई गया तो रास्ता नहीं मिलेगा, खो जाएगा अंदर के अंदर ही। वैसे ही इस शब्दों का जाल आपको शास्त्र आदि में मिलता है, उसमें उलझना नहीं है। न उलझ करके उससे बाहर आइए, तत्व को ले लीजिए। तत्व क्या है? श्री पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। चाहे किसी नाम से उनको बुला लीजिए, परंतु हम किसको मानते हैं? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को मानते हैं। और सारे शास्त्र भी यही कहते हैं। किसी ने कहा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, किसी ने अल्लाह हक खुदा ताला कह दिया, है ना, किसी ने उनको परमेश्वर बता दिया। तो सभी ने अपनी अपनी बोली भाषा के अंदर राजी महाराजी को विभिन्न नाम दिए हैं, लेकिन सुप्रीम पावर एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। सूर्य कितने हैं? सूर्य एक है, नाम कितने हैं? कोई कहता है सन, कोई भास्कर और कोई सूर्य, कोई विभिन्न नामों से पुकारते हैं। क्यों? वो रवि, वो सूर्य एक ही है। सुंदर सा जी, वैसे ही सृष्टि के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत उत्तम पुरुष श्री राजी महाराज जी वो एक ही है। सारे धर्म ग्रंथों ने उनको अलग अलग नाम से पुकारा है, तो वो नाम में मत उलझिए। जो नाम आपको अच्छा लगे वो उससे पुकारिए, इसमें कोई हर्जा नहीं। लेकिन जिस किसी नाम से पुकारो, पुकारना पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कोई है, क्योंकि उनसे परे कोई नहीं है। और सारी दुनिया जो बनी वो उनके आदेश से बनी है। उनको साधने से सब मिलते हैं। एक किसी को साधने जाओ तो सब छूट जाएगा, लेकिन जब एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की उपासना करते हैं, उनकी साधना करते हैं, तो सब कुछ मिल जाता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इसीलिए यहाँ पर जब श्यामा जी को आदेश दिया गया तो श्री श्यामा जी महारानी तीसरा, राज्य का तीसरा स्वरूप और श्यामा जी का पहला, वो है अरब में आने वाले मोहम्मद साहेब, जिन्होंने आकर के 40 वर्ष की उम्र में म्याराज यानी दर्शन की प्राप्ति करी। जब उनको दर्शन हुआ कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उस चौथे आसमान में विराजमान है, तो उनका दीदार करके वहां की बातों को उन्होंने यहाँ पर उतारा। उसी को वो आयतों के रूप में लिखते गए, जैसे हमारी चौपाइयां हैं, जैसे संतों की संतवाणी दोहे होते हैं, वैसे उनकी आयतें हुई। और उन आयतों के अंदर उन्होंने परम धाम की वो बातों को भी लिखा जो उन्होंने देखी थी। कुल मिलाकर के 90,000 शब्द उन्होंने सुने, और उन शब्दों में से 30,000 शब्दों को यहाँ पर लिखा। उसी का ज्ञान भी सभी को दिया। इसको कहते हैं शरीयत। शरीयत माने जैसे हम हिंदू जन कर्म कांड बोलते हैं ना, सुबह उठना, स्नान आदि करने के बाद जो जो हमें ध्यान, तपस्या, उपासना करनी, मंत्र जाप आदि करना है, वो सब हमारा कर्म कांड होता है। वैसे उनके अंदर रोजा, रमजान, ये सब नमाज पढ़ना, ये उनका कर्म कांड है। उस कर्म कांड के विषय 30,000 हर्फ मोहम्मद साहिब ने वहां पर लिखे, पढ़ाए, सिखाए, सब कुछ किया। और जो दूसरा 30,000 का है उसको बोलते हैं तरीकत के शब्द। और उन तरीकत के हकीकत के शब्दों के अंदर में सारा कुछ ज्ञान उन्होंने बताया कि भविष्य में कौन सी लीला होने वाली है। भविष्य बताते हैं कि मेरे बाद
दो मुख्य शक्तियां आएंगी। एक वो है जो अल्लाह खुदा ताला की रूह है, उनको रूह अल्लाह कहा, और स्वयं खुदा आएंगे जो इमाम महदी के रूप में आएंगे। ये दोनों स्वरूप इस संसार का उद्धार करेंगे। ये बात उन्होंने बता दी और कहा कि मेरे जाने के बाद 1000 वर्ष के उपरांत इन दोनों स्वरूप का आगमन संसार में होगा। तब जब वो आएंगे आप उनके चरण पकड़ लेना, वो आपका उद्धार करेंगे। ऐसा भविष्य बता करके 30,000 मार्फती शब्द सुने थे मगर लिखे नहीं, बताए नहीं। ऐसे 90,000 अर्थ सुन करके ये मोहम्मद साहिब ने पहले ही आगम बता दिया, भविष्यवाणी बता दी, और इस तरह से ये जागने की लीला का आधार उन्होंने बना दिया। प्यारे सुंदर साथ जी, जो निजानंद धर्म संप्रदाय में आ जाते हैं, हमारे लिए हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ करके निजानंद स्वामी सदगुरु दनी देवचंद्र जी ने तारतम मंत्र हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए दिया है, और उस मंत्र के द्वारा, उस तारतम ज्ञान के द्वारा हमें अपनी आत्मा को जागृत करके धन्य धन्य करना है। इस नाम के उलझन में मत पड़िए। जो नाम आपके दिल में सर्वश्रेष्ठ लगता है, चाहे श्री कृष्ण हो, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो, चाहे कोई और नाम हो, लेकिन उस नाम का रटन कीजिए और उस नाम के आधार से इस संसार से हमको पार लगना है। सुंदर सा जी, तो यहाँ श्री लालदास जी ने ये बात बताई, यह है दिन तीसरा, रहे 60 वर्ष और 3, रब्बानी कलाम ल्याय के सबको दिया यकीन। सुंदर साजी, पहला दिन ब्रजलीला है और दूसरा दिन रासलीला का है। तीसरा दिन जब मोहम्मद साहिब का आगमन हुआ, उन्होंने श्री राजी के दर्शन जरीमोती पर्दे के बीच में रह करके किया। स्पष्ट नहीं देखते, पर्दा है, पर्दा जरीमोती का है, और इस पर्दे के आधार में उन्होंने श्री राजी का दर्शन किया। फिर भी इतना तो देखा उन्होंने कि खुदा बैठे हैं और उनके बाल घुंघराले हैं। अभी हम गा रहे थे ना, तेरे घुंघर वाले बाल। इसी तरह उन्होंने देखा कि इन स्वरूप के बाल घुंघराले बाल हैं। इनका स्वरूप 16 वर्षीय स्वरूप, जिसको अमृत स्वरूप कहा गया है। हम बोलते हैं किशोर अवस्था, वे कहते हैं अमृत स्वरूप। इस तरह उन मोहम्मद साहिब ने दर्शन वार्तालाप किया, ये बातें उन्होंने कुरान की आयतों में रखी, भविष्य बताया, उनका काम यहीं पर पूरा होता है। और इस प्रकार 63 साल की उनकी आयुष्य पूर्ण होने के बाद वे तो अपने धाम को चले गए। अब श्री लालदास जी कहते हैं, यह कथा बहुत है, विस्तार नहीं सुमार। अगर मैं तीसरे दिन की लीला बयां करने जाऊं, बहुत बड़ा विस्तार है। लेकिन आगे फरमाते हैं, पर चौथे दिन की सैया करो विचार। हम तीसरे दिन को संक्षिप्त में सुन करके पुनः बीच बीच में इसको सुनते रहेंगे। अब हम विचार करते हैं चौथे दिन की लीला का, क्योंकि कुल मिलाकर के 6 दिन कहे गए हैं। 6 दिन की लीला में पहला कौन सा हुआ, दूसरा, तीसरा अरब के मोहम्मद साहिब की लीला। अब चौथा सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी श्यामा जी की दूसरी सूरत, जिसको बल की कहा, माल लेकर के, धन लेकर के जो आए हैं, ऐसे मन की स्वरूप की लीला का ये चौथा दिन अब समय हो रहा है। इसलिए स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी और हम सभी इसके ऊपर जो चर्चा करेंगे वो आने वाले रोज से करेंगे। तो चौथा दिन धनी श्री देवचंद्र जी का प्रकटीकरण कैसे होता है, कहाँ होता है, वो कैसे लीला करते हैं, एवं बचपन से लेकर के उनके अंदर की कौन सी जिज्ञासा है, इन सारी बातों को अब स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी महंत बुद्धि के सागर हमारे आगे बयान करेंगे।
तो आइए सुंदर साथ जी इसी गजल को यहाँ पर हम विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की। सुंदर साथ जी हमारे श्यामा महारानी जी का प्रकटीकरण कल होगा, इसलिए श्रीफल अवश्य लेकर के आएंगे सुंदर साथ जी, क्योंकि जब कभी धाम धनी श्यामा जी का प्रकटीकरण होता है तो एक श्रीफल के द्वारा हम उनका स्वागत करते हैं। ये पवित्र माना जाता है। तो आप या तो मंदिर की तरफ से या सुंदर साथ जैसे इच्छा हो, आप श्रीफल यानी नारियल जरूर लेकर के आए और श्यामा जी को आने की जो बधाइयां हैं वो भी हम गाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यह कथा बहुत है, यह कथा बहुत है, विस्तार नहीं सुमार, विस्तार नहीं सुमार, पर चौथे दिन के, पर चौथे दिन के, सैया करो विचार, सैया करो जी नरियल मंदिर तरफ से आएगा, एक नरियल पधराया जाएगा, क्योंकि सब लोग नरियल ले आते हैं तो कुछ टाइम अपना 15 मिनट व्यतीत हो जाता है, अभी तक चर्चा नहीं सुन पाते हैं, तो एक ही नरियल पधराया जाएगा, वो सबको प्रसाद मिलेगा। सब लोग आते हैं तो पीछे भी अवस्थित हो जाती है और भीतर श्रवण करने में व्यवधान उत्पन्न होता है, एक बार उठना बैठना 20 मिनट लग जाता है। तो सिर्फ एक ही नरियल मंदिर से आएगा, पधरा दिया जाएगा, बाकी बधाई गाइए, आनंद लीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आज की क्लास में जो बहुएं, माताएं, बहनें और बालक आएंगे, पुनः एक बार स्मरण, उतावल से आप भाग भाग के आते हैं और नोट कॉपी पेंसिल भूल जाते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। कॉपी पेन लेकर के पहले से तैयार कर दीजिए, ताकि निकलते समय जैसे मोबाइल नहीं भूलते हैं ना, वैसे वो भी लेकर के आना। और जरूरी है कि आपको बहुत सारी चीजें इसमें जानने मिलेंगी, तो आप इसको नोट करते जाइए, क्योंकि ये जीवन की धरोहर है। तो सभी सुंदर साथ जी जो भी आएंगे, आप लोग नोट कॉपी पेन लाना न भूलिए। समय रहेगा 4 से 4:30 बजे हमारी बहुएं आती हैं, और जो भी इसमें बैठना चाहे उनको भी आना आमंत्रण है, सभी मोस्ट वेलकम। उसके बाद 5 से 6 बजे तक माताएं आएंगे, जो कि चर्चनी परमधाम सीख रहे हैं। इसमें भी जिन किसी को भी आना है, भाइयों को समय हो वो भी आए, लाभ लेंगे। एवं उसके बाद 8:30 से लेकर के 9 बजे तक का समय बालकों का है, जिनमें छोटे छोटे हमारे बालक आते हैं और कई धर्म की जो बेसिक चीजें हैं उनको सुनते हैं, सीखते हैं। उसमें भी उनकी माताएं, दादी, दादा जिनको भी आना है वो भी आप आकर के लाभ लीजिए। सभी के लिए मोस्ट वेलकम, और आकर के आप बस लाभ लो, यही उद्देश्य रहेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
पिया जी तुम हो कैसे कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी। हम जैसी तुम जिन करो मीरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीव रातों जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूँ पिया जी तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करो पिया जो कोई दूसरा हो ये जी। सब विध पिया जी समृद्धि में रही न जात रोय रोय जी। जन्म अंधी जो मैं होती पिया सो तुम देखत किए जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना भर जी। इति पुकार पिया सुन के अब धीर करो तुम जीव जी। क्षीण खबर जोगी जियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एक रज में तो करूं पिया बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतराया टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाय जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी। वामने जाय श्री इंद्रावती पिया जी। राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया और न जानो बात जी। इस कसो सेवा करूं पिया जी। सर्वंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता भाव भरे मैं क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर प्यारे अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता भाव रही मैं क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर प्यारी अंगना बलि बलि जात जी। प्यारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो कैसी कीजियो मैं अर्ज करो मेरे पिया जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री
सहजानंद स्वामी की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्मवती, बोल बोल पंजे लाले की, सर्वे सुंदर साथ की प्रणाम।